हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दीपक विश्वकर्मा में स्वागत करता हूं। बच्चों, ये एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और आशा करते हैं कि आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्ज़ाम जो एसएससी एमटीएस का है उसके लिए। ठीक, तो ये हमारा 3 सेट हो चुके थे, ये चौथा सेट है। तो चलिए आज के क्वेश्चन करते हैं कैसे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सॉल्यूशन, शुरुआत से लेके अंत तक बने रहिए। पेन कापी लेके बैठिए और पेन कापी के साथ साथ आप उसको सॉल्व किया करिए, बाद में एनालिसिस करिए कि कितने क्वेश्चन हमारे बने। इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिए। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है भैया कि इसको घटते क्रम में बताइए। तो बच्चे अगर ये 3 है तो 3 ये रूट से बाहर है, अगर अंदर ले जाओगे तो 9 बन जाएगा और 9 और 5 कितना हो जाएगा 45। तो पहला जो नंबर लिखा है वो √45 है लिखा है। दूसरे नंबर में 2 को अंदर कर लोगे बच्चे 4 आ जाएगा और 4 अंदर जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई होके 32 बन जाएगा और ये जब अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा और 16 का 6 में मल्टीप्लाई 96। और बेटा सबके सब रूट हैं, सबके सब क्या है अंडर रूट। तो रूट के अंदर जो वैल्यू होगी, अगर ये रूट सब में है तो अंदर वाली वैल्यू को देखो, जो वैल्यू बड़ी होगी वही मान सबसे बड़ा। तो बच्चे अगर हम यहाँ से कह दें कि 45, 32 और 96 में कौन सा बड़ा है, तो हमें घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये थर्ड वाला, यानी इसको सबसे पहले लिखना है, यानी ये वाले और ये वाले ऑप्शन गलत हो गए। इसके बाद फिर कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो इसके बाद आपको फर्स्ट वाला लिखना है। ठीक, ये बड़ा है, सबसे बड़े के बाद ये छोटा है और देखो ये सिंबल गलत लगा है, ऐसे होता तब तो सही हो जाता। तो इस बात का मतलब ये भी गलत है। पहला आंसर हमारा क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा कह रहा है इसमें शांत दशमलव ज्ञात कीजिए। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, कोई अगर फ्रैक्शन लिखा है ना, उसको अगर डिवाइड करो आप, जैसे 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो बच्चे ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। देखना, 6 से 1 डिवाइड किया, पॉइंट लगाया 0, 6 से एक बार कितना हो गया 6 बचा, बेटा कितना 4 बचा, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हो, 6 से 6 टाइम जाएगा 36, फिर 4 आ जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा 6 कभी रुकेगा नहीं। तो इनको बोलते हैं अशांत दशमलव। तो मतलब जब कोई फ्रैक्शन में लिखा है तो आप उसको पूरी तरह से एग्जैक्ट कट जाए, 1-2 दशमलव के बाद शांत हो जाए, मतलब कैलकुलेट हो जाए, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। तो बेटा ये 6 को अगर 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये अशांत दशमलव है, ये भी अशांत दशमलव है। लेकिन 17 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये पूरी तरह कट जाएगा, यानी हम 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 68 और ये नीचे आ जाएगा 100। और जब इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली ये कट जाएगा और 0.68 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा। बच्चे ये कह रहा है सिंप्लीफाई करिए। ये डिवाइड लगा है, पहले हम इस पूरे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो कुछ नंबर हमारे ये लिखे हैं और कुछ नंबर आगे लिखा है। तो बच्चे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं p²/p+6। किसी को कोई ऐतराज़ हो तो बता देना, वैसे होगा नहीं किसी को। ये लिखा है 6p/ क्या लिखा है p+6 लिखा है। ऊपर से बच्चे अगर जब हर बराबर होते हैं तो अंश को जोड़ सकते हैं। ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ये बात कुछ लिखी थी और आगे लिखा है 1 डिवाइड ऐसा। जब यहाँ न्यूमरेटर बच्चे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा तो ऊपर बन जाएगा p²+6, ये बन जाएगा ऊपर, ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा p²+6p। लेकिन हम p कॉमन कर लेंगे तो बच्चे आ जाएगा p+6 ऊपर और नीचे से बच्चे आ जाएगा ये p+6। ठीक है, और यहाँ से डिवाइड लग के क्या लिखा है 1, तो p+6 गए तो 1 डिवाइड क्या गया p, और 1 डिवाइड p को आप 1/p लिख सकते हैं। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है बच्चे इसको सॉल्व करिए। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट यहाँ ऐसे लगा है और यहाँ डिवाइड लग के बेटा ये लगा है और सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट ये लगा है। तो पहले हम इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे, बाद में 3 माइनस करेंगे। तो यहाँ से बच्चे अगर देखा जाए तो 169 और इंटू क्या है 121 है, और इसको डिवाइड करना है किससे, 11 इंटू किससे 13 से। तो सबको पता है 13 से 169 13 टाइम और 11 से 129 11 टाइम्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 143 यानी 143। और बच्चे आगे लिखा था -3, तो जैसे ही -3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 140। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। बच्चे पेन कापी ज़रूर लेके बैठिए और शुरुआत से अंत तक देखिए, ठीक है, तब तो समझ ठीक है कि आप कुछ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो।
tan थीटा का मान 1/√5 है। तो बेटा जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होते हैं, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। और ये एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी इसमें परपेंडिकुलर लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान इसमें 1 है और आधार का मान क्या है, √5 है। ये लिख दिया। तो बेटा आप यहाँ से बताइए कि आप ये हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान कैसे निकाल पाओगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, लंब 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5, तो 5 1 कितना हो गया, √6 आया ये हाइपोटेनस। अब कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है आपसे। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस अपान क्या होता है, लंब होता है। हाइपोटेनस का मान कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे हाइपोटेनस का मान √6 है और बटे 1, लेकिन ये कोसेक स्क्वायर है तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो बच्चे √6 का स्क्वायर 6 होता है, 1 का 1 होगा, यानी 6 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर कह रहा है, 6 है ना, कोई छूटा तो नहीं भाई, शायद एक छूट गया क्या, नहीं यही कह रहे जी और एच एक काम को 30 दिन में कर लेते हैं। बेटा अगर जी और एच दोनों मिल जाएंगे तो बच्चे ये दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में, 30 डेज में कर लेंगे। और बच्चे अगर एच अकेले काम करता है तो क्वेश्चन कहता है ये 50 दिन में करता है, कितने दिन में, 50 दिन में। तो हमसे पूछा जा रहा है जी अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो वैसे तो ट्रिक होती है, लेकिन आप पहले बेसिक से समझिए कि अगर 30 और 50 का हम एलसीएम निकालना चाहें तो बच्चे 150 होगा। 30 से काटोगे 5 बार जाएगा और 50 से काटोगे 3 बार, यानी एच की क्षमता 3 है और जी और एच की 5 है, तो जी की कितनी हो गई बच्चे, 2 हो गई, ठीक है। और पूरा काम जी से कराओगे तो काम है 150 और अपान 2, यानी आ जाएगा करेक्ट आंसर 75। कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे ए नंबर। इसका एक और तरीका होता है कि अगर दो लोग मिलके काम करते हैं 30 डेज में और एच अकेला 50 डेज में, तो दूसरा अकेला कितने दिन में करेगा, यानी जी अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 50 × 30 और दोनों का अंतर से डिवाइड कर दो 20 से, ठीक है। 0 से 0 और 2 से बेटा ये 25 बार, और 25 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 75। ये आपका सेकेंड मेथड था, ठीक है। ये भी करके क्वेश्चन निकाला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दो प्रकार के चावल हैं जो ए और बी जिनके दाम हैं 210। ए प्रकार का चावल भैया 210 रुपये पर केजी का है और बी प्रकार का जो चावल है उसका रेट कितना है, 280 रुपये पर केजी का है। क्वेश्चन कह रहा है इसको हमने किस अनुपात में मिलाया, 3 और 4 के अनुपात में इस मिश्रण को मिलाया गया, ठीक। मतलब आपने ए वाले का 3 केजी लिया तो बी वाले का 4 केजी लिया और इनको मिलाने के बाद आप 260 रुपये पर केजी के भाव से बेच दिया तो क्या होगा। तो बच्चे हम इसका 3 केजी मार्केट से खरीद के लाए और इसका हम 4 केजी खरीद के लाए। टोटल कितने केजी खरीद लाए, 3 + 4 7। तो पहले पता तो करो कितने का पड़ गया। तो आप कहेंगे 630 रुपये का सर ये वाला पड़ा और ये कितने का पड़ा, 0 और 4 × 8 = 32 और 4 × 2 8 3 11 1120 का ये पड़ा। तो टोटल कितने का पड़ गया आपको, तो 0 3 2 5 हुआ और 6 1 7 और 1 1750 रुपये का आप टोटल चावल खरीद के लाए, कितना, 7 केजी। और इसको बच्चे 260 रुपये पर केजी की दर से बेचोगे और कितना केजी, आप कहेंगे टोटल सर 7 केजी, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसका एक काम कर लेते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं और 7 से बच्चे कितनी बार कट जाएगा, 25 टाइम्स। तो हमारा रेशियो बन गया प्यारा सा कि 25 का खरीदा और सर कितने का सेल कर दिया, 26 का सेल कर दिया इस पूरे मिश्रण को। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चे, 1 का। कहाँ से हुआ, आप कहोगे 25 से सर। तो हमें प्रतिशत में बताना है तो 100% का मल्टीप्लाई करोगे। 100 को 25 से काटते हैं 4 बार, तो करेक्ट आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, डी नंबर। हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक। समझ में आ रहा है तो बच्चे लाइक ज़रूर किया करिए क्लास को और लाइक के साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलो बेटा अब ये क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर कह रहा है 7 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भूमि के चारों ओर। तो बेटा अगर ये 7 मीटर हम माने कि ये वृत्ताकार आपका ये है जो रेड कलर का है, ये वृत्ताकार भूमि है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है। कितनी है बच्चा इसकी त्रिज्या, 7 मीटर दे रखा है। इसकी रेडियस, ये वाला रेडियस इसका कितना दे रखा है, 7 मीटर, ठीक। ये 7 मीटर है और क्वेश्चन ने आपसे बोल दिया है कि भाई इसके चारों ओर 3.5 मीटर का आपने क्या बनाया है, एक चौड़ा मार्ग। तो ये जो पीला कलर का दिख रहा है ना, ये मार्ग है,
चौड़ा मार्ग, जिसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 3.5 मीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो बेटा जब मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो एक बाहर आपको सर्कल दिख रहा होगा और एक अंदर रेड कलर वाला दिख रहा होगा। अगर बाहर वाले सर्कल से अंदर रेड वाला हटा दिया जाए तो ये जो मार्ग का क्षेत्रफल है ये मिल जाएगा। ठीक, तो अब ये बताइए कि ये पूरी रेडियस कितनी हो गई। तो आप कहेंगे यहाँ तक 7 है और यहाँ तक 3.5 है, तो ये पूरा हो जाएगा 10.5। तो एक बाहर सर्कल मिल रहा है जिसकी रेडियस है 3.5, इसके एरिया से अंदर वाले यानी रेड वाले का एरिया हटा दो तो आपको पीले पार्ट का मान आ जाएगा, जो कि क्या है रास्ता। तो हम पहले पूरे का एरिया निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर से आपको पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस करना है। ठीक, इसकी रेडियस स्मॉल आर है ये। पाई तो बेटा कॉमन हो जाएगा और पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और बच्चे अगर अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन रहा है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, यानी एक बार जोड़ दो एक बार माइनस कर दो। तो जब जोड़ेंगे तो एक बार बन जाएगा आर प्लस आर और बच्चे एक बार बन जाएगा ये इंटू आर माइनस आर। ठीक, कैपिटल आर का मान 10.5 है और स्मॉल आर का मान क्या है 7 है। 10.5 में 7 जुड़ेगा तो बेटा ये आ जाएगा 22/7 और ये बन जाएगा 17.5। और जब माइनस करेंगे इन दोनों को 10.5 और 7 को तो ये आ जाएगा इंटू 3.5 आ जाएगा। ठीक, बस बेटा इसको कैलकुलेट करना है, आपका क्वेश्चन मिल गया। 7 से आप इसको 35 को काटोगे 0.5 टाइम्स कट जाएगा और इससे 0.5 का 22 में गुणा करोगे, 22 पंचे 110 होता है, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 11 आ जाएगा और 17.5 में मल्टीप्लाई करोगे। जब बच्चे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 11 पचे 55 आया, 11 सत्ते 77 और 77 और 5 कितना आ गया 62 आ गया। तो लास्ट में हमारे 2.5 आएगा और 2.5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसमें करेक्ट आंसर आपका सी है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है पी क्यू आर एक कार्य को 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। बच्चे अगर हम पी से काम को कराएंगे तो ये कर लेगा 10 दिन में, क्यू से कराएंगे तो ये बेटा कर लेगा 15 दिन में, और आर से कह दें कि बेटा तुम कार्य करके दिखाओ तो आर 30 दिन में करेगा। ठीक, तो हम क्या मान लेते हैं, काम मान लेते हैं कुछ ना कुछ। ठीक, आप बेटा काम मान लो, इससे तीनों से जो कट जाए तो हमने काम मान लिया। तीनों का एलसीएम कितना हुआ 60 हुआ, कितना 60 है। 30 भी मान सकते हो, 30 भी कट रहा है। ठीक, 10 से डिवाइड किया 3 आया, 15 से डिवाइड किया 2 आया और 30 से बच्चे डिवाइड किया 1 आया। ये इनकी क्षमता आ गई। लेकिन कह रहा है पी प्रतिदिन कार्य करता है और क्यू और आर पी के साथ प्रथम दिन से क्रमागत दिन पर शुरू करते हैं कार्य। यानी पी ने शुरुआत से काम किया, पी प्रतिदिन काम करता है, लेकिन पी के साथ पहले दिन कौन आ गया बच्चे काम करने, क्रमागत दिन से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन पी के साथ क्यू आ गया और दूसरे दिन पी के साथ बेटा क्या आ गया, आर आ गया। यही क्रम चलता रहेगा। फिर किसकी बारी आएगी, पी के बाद फिर पी के साथ फिर क्यू आएगा और एक एक दिन ये दोनों लोग किसका साथ देंगे, पी का साथ देंगे और इस तरह काम होता चला जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो पहले 2 दिन का काम एक जैसा दिख रहा है, पहले 2 दिन में एक जैसा और अगले 2 दिन में फिर एक जैसा। तो हम कहेंगे पहले दिन काम इतना हुआ बच्चे और दूसरे दिन काम इतना हुआ। तो पहले दिन पी और क्यों रहा, पी 3 काम करेगा, क्यों 2 काम करेगा, तो पहले दिन 3 2 5 काम हुआ। दूसरे दिन पी रहा लेकिन पी के साथ आर हो गया तो 3 1 4, क्योंकि आर 1 काम करता है। तो हम कहेंगे कि 2 दिन में बच्चे कितना काम हो गया। 2 दिन की बात किया जाए तो 2 दिन में काम हो जाता है 5 4 9, अगले 2 दिन में फिर काम होगा 9। तो हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें 9 में कि 30 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहोगे 9 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 का यहाँ भी हो जाएगा। 3 इंटू कितना 6 डेज हो जाएंगे और 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 27 काम हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा एक क्या हो जाता है, साइकिल, एक साइकिल के रूप में कर सकते हैं। इस तरह काम होता है। एक चक्र में 2 दिन का चक्र है और 9 काम होता है और इस तरह के 3 चक्र बने, 3 साइकिल बने, काम हुआ 27 और दिन लगे 6। अब बेटा जब अगले दिन फिर बारी आएगी तो फिर किसकी आएगी, पी भर की नहीं आएगी, पी के साथ क्यू भी आएगा, यानी पी प्लस क्यू आएगा और पी प्लस क्यू अगले दिन काम करने आएंगे। और पी प्लस क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं, आप कहेंगे 3 2 5, लेकिन काम बच्चे शेष बचा है कितना, 27 हो गया, काम बचा है 3। तो इस 3 काम को, ये 3 काम को पी और क्यों करेंगे जिनकी क्षमता 5 है, तो इनको जो समय लगेगा वो सिर्फ 3/5 दिन लगेगा। तो हम कह सकते हैं
27, 3/5। तो 6 दिन पूरे पूरे हो गए और 3/5 दिन और लग गए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो t का मान क्या आया, 3/5। तो 6 दिन तो पूरे पूरे लग चुके हैं, ध्यान से देखना, हम कलर चेंज कर रहे हैं। 6 दिन तो पूरे पूरे लग चुके और बाद में काम हुआ 3/5 दिन में। तो 6 सही 3/5 हम क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पे 6 सही 3/5 कहीं नहीं दे रखा। लेकिन आप ये सोचो कि 3/5 है, लगभग में अगर हम आंसर देना चाहें तो 3 से अगर 6 होता तो 1/2 बार कट जाता, तो हम करेक्ट आंसर ये वाला टिक कर सकते हैं। वैसे है नहीं आंसर, 6 सही 3/5 होना चाहिए। लेकिन जब 4 ही ऑप्शन है तो फिर आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, आप इसको अप्रॉक्सीमेशन पे लेके चल सकते हैं, 1/2 लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन ये है चतुर्थानुपात। अब अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे पास ABC ऐसा दे रखा है और चौथा अनुपात पूछा जा रहा है, तो चौथा अनुपात क्या होता है। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ ले आपसे कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल को पहली संख्या से भाग दे देते हैं। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाता है अपना। यहाँ दूसरी संख्या क्या है, 6 है, और बेटा तीसरी संख्या क्या है, 28 है। और इसको किससे डिवाइड करोगे, पहली संख्या 14 से। 14 से ये 2 बार कट जाएगा और 6 और 2 का गुणनफल 12, यानी पहला ही ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे जल्दी से आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कह रहा है 15,000 रुपये की दर से 15 लैपटॉप खरीदे। तो बताओ, प्रत्येक कह रहा है ना, गलती यहीं पे हो जाती है। 15,000 रुपया बेटा हमने खर्चा किया और 15,000 में एक लैपटॉप मिलता है, तो हम 15 लैपटॉप खरीद के ले आए, ये हमारा क्रय मूल्य हुआ। अब क्वेश्चन कहता है इन सभी को मिला के हमने टोटल सभी लैपटॉप्स को कितने में बेच दिया, हमने 2,97,000 में। तो 2,97,000 को ऐसा लिखते हैं ना, 2.7 लाख लिखा है, तो इसको बोलते हैं 2,97,000, यानी 13330 हुआ। तो बेटा ये 30 से 30 कट जाएगा। सभी लैपटॉप का विक्रय मूल्य है, खरीदा हमने इतने का, बेचा इतने का। तो बच्चे करना क्या है, 15 और 15 का गुणनफल सब लोग जानते हैं 225 होता है, और यहाँ दे रखा है 297 का हमने सेल कर दिया। बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, तो हम कहेंगे 7 में 5 गया 2 और 9 में 2 गया कितना, 7। इतने का प्रॉफिट हुआ हमें 272 का। कहाँ से बेटा, 225 का खरीदा, खरीद मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 225 का इंटू 100 हुआ। 25 से बच्चे इसको 4 बार काट दोगे और 25 से इसको 9 बार, और 9 से 72 कितनी बार कटता है, 8 बार, और 8 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 32। तो बच्चों कह पाओगे आप कि हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 32% का हुआ। क्लियर हुआ ना, ऐसे किया जाता है क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन बोला जा रहा है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई पैसा हमने जमा किया और हमें पहले साल बेटा जो ब्याज मिली वो कितनी मिली, 72 रुपये मिली। कितनी, 72 रुपये। तो हमें दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए। कौन से वर्ष का, दूसरे वर्ष का। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो ध्यान से देखिएगा, हमें सिर्फ दूसरे साल का ब्याज चाहिए। तो इस बात का मतलब है पहले साल अगर 72 रुपये मिले तो दूसरे साल 72 तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन इस 72 पर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगती है। तो दूसरे साल हमें 72 रुपये तो मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर भी ब्याज। या आप सीधा सीधा ये कह दो कि 72 रुपये है, दूसरे साल 8% और बढ़ जाएगा, ये 8% बढ़ के 108/100 आ जाएगा। ये भी आप कर सकते थे। ठीक, कैलकुलेट करिए, क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं आप, ये भी तरीका होता है। या हम सीधे अगर ऐसा नहीं करना चाहते, कैलकुलेशन अपनी ज़्यादा टफ नहीं करना चाहते, तो हम ये कहेंगे जैसे आप ट्री वाले मेथड से करते हो, तो कैसे करते हो, यहाँ आप ऐसे लिखवाओगे कि 72 रुपये, ये जैसे कोई प्रिंसिपल हुआ, 72 पहले साल मिला, दूसरे साल भी 72, और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाएगा कितना, 8%। तो बच्चे जब इसका 8% आप निकालोगे 72 का, तो कितना आ जाएगा, 8 × 2 16, और 8 से 56 1 कितना हो जाएगा, 57, और इसको 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे, इतना आ जाएगा। ये पहले साल का CI हुआ, और ये बच्चे दूसरे साल का हुआ। दूसरे साल का CI यानी 72 5 कितना हो जाएगा, 77, और 77 दशमलव कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर कितना हुआ, C नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यन के पास K से P रुपये ज़्यादा है। बेटा यन के पास पैसा ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, ये K से ज़्यादा है।
के से, और कितना ज़्यादा है p रुपए, यानी n के पैसे को अगर k के पैसे से घटाया जाए तो p रुपए का अंतर आएगा। किसके पास ज़्यादा है, n के पास ज़्यादा है, तो n का पैसा घटाएंगे p के पैसे, n के पैसे से k का पैसा घटाओगे, और कितने रुपए ज़्यादा है, p रुपए। फिर कहता है n और k दोनों के पास, अगर n और k दोनों के पास बात किया जाए तो कुल धनराशि कितनी है, n प्लस k बराबर q रुपए है। तो हमसे किसका पैसा पूछ रहा है, हमसे कह रहा है k का पैसा बताइए। तो बच्चे अगर k का पैसा बताना है ना तो n को हमें हटाना होगा। तो अगर हम माइनस कर दें, माइनस करने से n से n कट जाएगा और k जुड़ जाएगा, माइनस माइनस कितना k, 2k आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से बच्चे बन जाएगा p माइनस q। लेकिन हमें k का मान बताना है, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये 2k अभी माइनस का है ना, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा q माइनस p। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और k का जो पैसा हुआ वो क्या आया, q माइनस p बटे बच्चे क्या आया, ये 2 आया। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऐसे करके आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। बस पढ़ा करिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सब कुछ आसान ही आता है बच्चे एग्जाम में, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर कह रहा है 143, 170 और 121 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बच्चे हमेशा याद रखो जब एचसीएफ निकाला करिए तो कोई ऐसे दो नंबर, जैसे 143 है और क्या है, आपको बहुत सारे की पॉइंट बता देते हैं एचसीएफ में। मज़ा आ जाए तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर इसमें तो बहुत बेहतरीन चीज़ आ गई। देखो पहली बात तो याद रखो कि जो एचसीएफ होता है, अगर यहाँ पे ऑड नंबर हैं, कोई भी एक ऑड नंबर दे रखा है, विषम संख्याएं हैं और उनका एचसीएफ निकालना है, तो ये बात समझ लीजिए कि कभी भी उनका एचसीएफ कभी सम संख्या यानी इवन नंबर नहीं आ सकती। तो 6 और 4 को देखते ही गोली मारो इसको, ठीक है। 6 और 4 नहीं हो सकते, या तो 11 या तो 7, ठीक है। तो क्या बच्चे ये 7 से कटेगा क्या आपका 143? दूर से दिख रहा है कि भैया 7 से नहीं कटता, तो 7 भी आपका गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हुआ, 11 हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है 24 के 3/5, ठीक। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये भाई अपना 15, हाँ देखो 15 छूट गया ना, 14 तो हमने कराया है, 15 छूट गया क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कह रहा है, पी क्यू आर का अनुपात इतना इतना है, क्यू के पास इतना है। तो बच्चे पी की वैल्यू है 1/3 और क्यू की वैल्यू है 2/3। और बच्चे अगर हम बात करें किसकी, आर की, तो ये वैल्यू है 1/4। ये पी क्यू आर का रेशियो दे रखे हैं, किसका, पी क्यू आर का। लेकिन आप सबको पता है कि बच्चे की रेशियो हम कभी भी किस में नहीं लिखते, फ्रैक्शन में नहीं लिखते। तो हमें नीचे से 3 और नीचे से 4 हटाना है, तो हम क्या करें, 3 और 4 किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिनसे 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो इनका क्या होता है, एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। बेटा 12 से गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 3 से इसको भाग देंगे ऐसे 4 आएगा, और 4 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएगा। और बच्चे इसकी बात करें तो 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, ठीक। अब बताइए पी को 4 रुपये मिला, क्यू के पास जो पैसा है 8 है और आर के पास कितना है, 3 है। लेकिन क्वेश्चन कहता है क्यू के पास 8 नहीं है, ये तो 56 है। 8 का मान बेटा 56 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। हमसे क्या पूछा गया है, पी और आर में अंतर। तो बताइए पी का पैसा कितना है, 4 है, और बच्चे आर का पैसा क्या है, 3 है, और दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है। 8 बराबर अगर आपको 56 दे रखा है तो 1 बराबर क्या निकला, 7। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 7। यही क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 15 के बाद 16 हो चुका है। 17 नंबर देखिए, कह रहा है 24 के 3/5 का 40% क्या होगा। तो बेटा 24 का 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई, ये 3/5 और फिर सिक्का लिखा है, का मतलब मल्टीप्लाई 40% को लिखते हैं 40/100 या 2/5, ठीक। ऐसा करके तो 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, ऐसा कर दिया हमने, ठीक। यहाँ से बेटा क्या हुआ, नीचे से 3 × 2 कितना हुआ, 6, और 6 और 24 का गुणनफल होता है 144, और बटे बच्चे डिवाइड करना है 25 से। तो आप ध्यान से देखिए, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 अट्ठे कितना होता, 25 सत्ते 175 ज़्यादा हो जाएगा, 25 छक्का 150 ज़्यादा हो जाएगा, 25 पंचे यानी 5 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो क्यों कर रहे हो आप, फालतू में कर रहे हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन पे आंसर दिया जाता है, आप लोग एक एक पॉइंट के चक्कर में पड़ जाते हो। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 और 100 ऐसा है। तो बेटा सबसे पहले सिमिलरिटी की कंडीशन समझिए।
ये होता है अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं और ये सिमिलर हैं। क्या है बच्चे? ये सिमिलर हैं, ठीक है। जैसे ये ABC है और ये दूसरा दे रखा है PQR। अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनकी भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी अगर हम इसका एरिया मान लें A1 है और बच्चे दूसरे वाले का एरिया मान लें कि A2 है, इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2, ठीक है। तो इसका एरिया A1 बटे A2 बराबर होता है इनकी साइड। अगर ये छोटे वाले की साइड हम मान लेते हैं कितना है, AB है, और बड़े वाले की साइड PQ है, ये साइड एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। ऐसे करें, ये इनकी संगत भुजाओं, जैसे ये कोण थीटा है तो इसी के सामने वाला दोनों संगत भुजाओं के संगत कोण हमेशा अनुपात बराबर होता है, ठीक है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत कोणों का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है बच्चे? क्षेत्रफलों के बारे में। तो क्षेत्रफलों का रिलेशन होता है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों अगर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो बच्चे A1 यानी एक का क्षेत्रफल दे रखा है 169 और दूसरे का क्षेत्रफल दे रखा है 121 और एक की साइड दे रखी कौन सी? बड़े वाली। बड़ा वाला कौन सा है? जिसका क्षेत्रफल बड़ा है, इसकी साइड दे रखा है 26 और दूसरे की साइड आपको बताना है। अब ये हमने किया कि इनके क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो बेटा जब ये वर्ग उधर जाएगा तो ये वर्ग उधर जाके कितना बन जाएगा? तो आप कहेंगे उधर जाके रूट बन जाएगा। तो ये बच्चे बन जाएगा 169 और अपान हो गया 121 और यहाँ से आ गया 26 अपान x। जब इसको चालू करोगे तो 169 का रूट निकल के 13 आ जाएगा और बच्चे ये 11 आ जाएगा, बराबर क्या लिखा है? 26 और बटे x। इससे इसको काट दोगे दो बार, 2 का 11 में गुणा हो जाएगा तो 22 आ जाएगा। तो छोटे जो त्रिभुज है उसकी भुजा आ गई 22। करेक्ट आंसर आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। बच्चे कह रहा है एक छात्र के अंक 25% की वृद्धि हो गई। तो बच्चे इस बात का मतलब है उस छात्र के अंकों में 25% वृद्धि का मतलब है कि 1/4 25% को ऐसा लिखोगे। इस बात 25% को जब हम 1/4 लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को प्रारंभ में कितने नंबर मिलते हैं? 4, लेकिन उनके नंबरों में कितने की वृद्धि हो गई? 25% की। 25% की वृद्धि होने के बाद नंबर बढ़ के कितने हो गए? 5। क्वेश्चन कहते हैं ना भाई उसके नंबर बढ़ के 5 नहीं 75 हो गए। 5 का मान 75 है तो 1 का मान 15 आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है उसका वास्तविक स्कोर यानी बढ़ने से पहले। तो 1 का मान बेटा 15 है तो 4 का मान क्या आ जाएगा? 60। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है बच्चे? 18 हो गया। 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 और 14 से पूर्णतया विभाजित हो लेकिन पूर्ण वर्ग भी हो। क्या दिखा है? वर्ग संख्या। सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए और 14 से भी कट जाए और साथ के साथ एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो बच्चे इन तीनों से कटने वाला नंबर क्या होगा? इनका एलसीएम। तो पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लेते हैं। तो इसको लिखेंगे फैक्टर बना के 2 × 7। अब देखो 14 से तो कटने लगा, एलसीएम का मतलब है सबसे कटे। तो बेटा 14 से कटने लगा, 9 से भी कटे। तो 9 क्या है कहीं दूर दूर तक? आप कहेंगे नहीं है तो 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से 4 भी होना चाहिए। तो 4 के लिए 2 तो है बेटा, 2 नहीं है, 2 का हमने और गुणा करा दिया। अब ये जो बना ये एलसीएम आ गया, सबसे कट जाएगा ये नंबर, ठीक। लेकिन हमें कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो बताओ ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। ये 2 के 2 पेयर बन गए, ये और ये, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अकेला 7 बन रहा है, अगर 7 का एक पेयर और बन जाए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे एक 7 का इसमें और गुणा करा दें, ये पूरा का पूरा एक एलसीएम भी हो गया और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो गया, ठीक है। कैसे करोगे? 7 और 2 का गुणा 14 हुआ, ठीक। 14 और 9 का गुणा कितना हो जाएगा? 126 हुआ। और 7 और 2 का गुणा कितना हो गया? 14 से फिर से गुणा कर दिया तो 14 छंग 84 आया। भाई अगर इसमें गुणा होगा तो आपको पता है 1400 से ऊपर बिल। अगर इसको 100 भी मान के चलें तो 100 का 14 में गुणा 1400 से बड़ा नंबर आएगा और वो एक ही नंबर दे रखा है 1764। फालतू में बर्बाद नहीं करना अपना टाइम, ठीक है, बहुत कीमती भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अगर वो 25% का डिस्काउंट दे दे तब भी उसे प्रॉफिट हो जाएगा x% का। तो बेटा ये अगर डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट आ जाए तो आप लगाते हो CP/MP और
क्या होता है फार्मूला 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी, जहाँ डी क्या है डिस्काउंट है और पी का मतलब क्या है प्रॉफिट है। तो बताइए कितने का डिस्काउंट दिया, ये 25 का, तो 25 का डिस्काउंट का मतलब 75% में बेचेगा। और नीचे बच्चे क्या लिखोगे, x% का लाभ, यानी 100 में x जुड़ के कितना हो जाएगा नीचे x, और x की वैल्यू ही बतानी है तो ये ऊपर लिखा है CP और नीचे लिखा है MP, ठीक है। और क्वेश्चन ने दे रखा है कि CP भैया कितना है 460 है, और MP की बात किया जाए तो MP है आपका 736 है, ठीक है, ये ऐसा दे रखा है। तो हम करेंगे क्या, पहले इनका रेशियो बनाते हैं, इनको काटते हैं। तो 23 से बेटा ये कट जाएगा 2 बार, 23 गुणे 2 46 हुआ, 23 से इसको काटेंगे, 23 से 3 बार 69, 4 आया, 23 से 2 बार 46, फिर हम इसको काटेंगे, 4 से कितनी बार 5 बार बच्चे, और 4 से इसको काट देंगे 8 बार। तो जो आपका 75 और बटे कितना आया 100 प्लस x आया, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया बच्चे किसके 5/8 के इक्वल आ गया, जिसमें 5 की वैल्यू तो हमें पता है। 5 की वैल्यू क्या पता है आपको, 5 की वैल्यू पता है 75। तो बताओ 5 से 75 कितना गुना है, तो आप कहेंगे 15 गुना। तो ये भी बेटा 15 गुना होना चाहिए, तो 15 गुना का मतलब 15 × 120। तो यहाँ पे जो डाटा होना चाहिए वो 120 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है 100 प्लस x लिखा है। तो 100 में बताइए क्या जोड़ दिया जाए कि 120 आ जाए, आप कहेंगे 20। तो यानी कि x की वैल्यू बच्चे क्या है 20 है, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आज के हमारे सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग इस क्लास को क्या करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, और ये ज़रूर बताइए कमेंट करके कि भाई ये क्लास कैसे लगी।